बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो वीडियो लाया हूँ जो सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो है अब हम ज़मीन से आसमान पर जब देखते हैं तो हमको एक चाँद नज़र आता है। अब 29 सितंबर ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि 29 सितंबर के बाद हम जब आसमान की तरफ देखेंगे रात में तो हमको 2 चाँद नज़र आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि ऐसा पॉसिबल है कि हम 2 चाँद एक साथ देखें आसमान के ऊपर? तो फिर तैयार हो जाइए देखने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि 29 सितंबर इस ही साल यही महीना आपके 2 दिन बाद जो है आपको ये चाँद 2 नज़र आएंगे आसमान पर। तो ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके लिए हम देखते हैं ये वीडियो। हाँ दोस्तों, मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वीडियो पे आपको बताया जाएगा कि ये 2 चाँद क्यों दिख रहे हैं, क्या मकसद है इसका और इससे हमको क्या ख़तरात हो सकते हैं और हमको इससे क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आइए पहले हम ये वीडियो वॉच करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए वीडियो वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि एक रात आप आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं और वहां 2 चांद नजर आएं तो आपको कैसा लगेगा। ये सोचकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये ख्याल अब हकीकत बनने जा रहा है। हाल ही में नासा ने ऐलान किया है कि अनकरीब हमारे आसमान पर 2 चांद दिखाई देंगे। इस खबर ने दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये वही पेशगोई थी जो आज से हजारों साल कबल मेसोपोटामिया और बाबली तहजीबों में मिलती है और अब पूरी होने जा रही है। ये दूसरा चांद दरअसल एक सियारचा है जो जमीन की कश्य शकल में आकर हमारे कुदरती चांद के साथ आसमान पर रोशनी बिखेरेगा। लेकिन एक तरफ जहां ये मंजर खूबसूरती की बात है, वहीं इसके मुमकिन असरात ने तशवीश की लहर भी दौड़ा दी है। सवाल यह है कि क्या जमीन पर इसके असरात महज जमालियाती होंगे या फिर हमें कुछ जिस्मानी और मौलियाती तब्दीलियों का सामना भी करना पड़ेगा। और बाज़ लोगों का यह भी कहना है कि इससे जमीन के जियोफिजिकल बैलेंस में फर्क पड़ेगा, जो जमीन की कुदरती आफात के खतरे को बढ़ा देगा। नाज़रीन, दूसरे चांद की कहानी 2024 की एक गर्मा गर्म रात को शुरू होती है, जब माहिरीन फल्कियात ने पहली बार एक अजीब सियारचे का मुशाहिदा किया जो जमीन की जानिब बढ़ रहा है। इस सियारचे को नासा के एस्ट्राइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम की मदद से दरियाफ्त किया गया, जो इस किस्म के खतरनाक सियारचों का पता लगाने के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी। साइंसदानों ने इस सियारचे को PT52024 कहा और ये मालूमात सामने आई कि ये तकरीबन 37 फुट चौड़ा और 138 फुट ऊंचा है। इसका हुजम इसे हमारे कुदरती चांद की निस्बत काफी छोटा बनाता है, लेकिन जब ये जमीन के करीब आएगा तो ये काफी बड़ा दिखाई दे सकता है। इस सियारचे के जमीन के मदार में दाखिल होने की तारीख 29 सितंबर 2024 बताई गई है और ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 2 महीने तक हमारे आसमान का हिस्सा रहेगा। ये सियारचा जमीन के गिर्द एक गैर मामूली मदार में चक्कर लगाएगा जो जमीन से तकरीबन 2.6 मिलियन मील दूर है। ये जमीन और हमारे मौजूदा चांद के दरमियान फासले से 10 गुना ज्यादा है। दोस्तों, माहिरीन ने इस बात की जमानत दी है कि जमीन के साथ इसका टकराव नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी मौजूदगी हमारे जज्बाती और जिस्मानी माहौल पर कई तरह से असर अंदाज हो सकती है। इनका कहना है कि 2 चांदों की मौजूदगी में जमीन पर जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो हमारे माहौलियाती और जियोफिजिकल निजाम पर होगा। इसके अलावा समंदरों में जहां आज मदोजजर एक मामूल का हिस्सा है, वहां 2 चांदों की मौजूदगी इसमें शदीद हंगामा बर्पा कर सकती है। साहिली इलाकों में पानी का गैर मामूली उभार समुद्री तूफानों और सैलाबों का खतरा बढ़ा सकता है। ये न सिर्फ इंसानी बस्तियों के लिए खतरनाक होगा, बल्कि समुद्री हयात को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। समुद्री जानवर जो अपने अंडे देने और खुराक के लिए मखसूस मदोजजर के वक्त पर इन्हिसार करते हैं, इन्हें नए हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा या शायद वो अपनी बका के लिए जदोजहद करेंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ समंदर की कहानी नहीं है। जमीन की गर्दिश में भी तब्दीली आ सकती है, जो दिन और रात के मामूलात पर असरअंदाज होगी। माहिरीन का कहना है कि हो सकता है कि इससे दिन में ज्यादा गर्मी महसूस हो और रातें ज्यादा सर्द और तवील हो जाएं। मौलियाती निजाम का तवाजुन बिगड़ सकता है, जिससे नबातात और हैवानात की जिंदगी का दारोमदार और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। 2 चांदों की मौजूदगी से जमीन की जियोलॉजिकल सरगर्मियों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे जमीन की क्रस्ट पर दबाव में इजाफा होगा, जो कि ज़लज़लों और वोल्केनिक सरगर्मियों को बढ़ा सकता है। इससे जमीन की सतह पर तब्दीलियां आ सकती हैं, जो कि न सिर्फ कुदरती आफात का बायस बनेगी, बल्कि तवील मुद्दती जियोग्राफिकल तब्दीलियों का सबब भी बन सकती हैं। प्यारे साथियों, हयातियाती माहिरीन का कहना है कि नए चांद की कश्य शकल से वाबस्ता तवानाइयां जानदारों के बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल को मुतासिर कर सकती हैं। जानवरों की नक्लो हरकत के पैटर्न्स, अफजाइशी आदात और हिजरत के रास्ते में तब्दीली आ सकती है। मजीद ये कि नबातात की नशोनुमा पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि पौधों की तरक्की और फूल आने की टाइमिंग चांद की रोशनी और इसकी कश शकल से मुतासिर होती है। इसके अलावा कुछ लोग इसे दुनिया के खात्मे की बड़ी निशानी के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में चांद को एक मुकद्दस और आम फल्कियाती अलामत के तौर पर देखा जाता था, जो कुदरती ताकतों की नुमाइंदगी करता था। चांद की तब्दीलियां अक्सर जंग, बीमारी या तबाही की अलामत समझी जाती थी।
मिसाल के तौर पर मेसोपोटामिया और बाबिल तहजीबों में चांद को देवता नाना से मंसूब किया जाता था और चांद के गैर मामूली मज़ाहिर को देवताओं के गजब या दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का इशारा समझा जाता था। इनके नजदीक आसमान में रुनुमा होने वाली तब्दीलियां न सिर्फ देवताओं के पैगामात की अलामत थी, बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई भी करती थी। इनकी एक कदीम किताब में एक हैरान कुन पेशगोई दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान पर 2 चांद दिखाई देंगे और ये दुनिया के खात्मे की निशानी होगी। इनका मानना था कि जब 2 चांद नजर आएंगे तो ये इस बात का इशारा होगा कि जमीन पर बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और दुनिया अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है। कदीम बाबरी तहजीब के लोग ये मानते थे कि जब ये वाक़या होगा तो दुनिया में ऐसी तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी जिन्हें रोकना नामुमकिन होगा। ये तब्दीलियां कुदरती आफात, जल्जले, तूफान और माहौल के बिगड़ने की सूरत में सामने आएंगी। इन्होंने ये भी लिखा था कि जमीन के अंदर छुपे हुए आतिशफिशां फटना शुरू हो जाएंगे, जिनसे धुआं और आग आसमान तक पहुंचेगी और लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाएंगे। ये पेशगोई इस कदर डरावनी है कि इसमें जिक्र है कि जमीन की हवा भी जहरीली हो सकती है। आसमान में गर्द और धुएं का गुबार छा जाएगा, जिससे सूरज और चांद की रोशनी धुंधला जाएगी और दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, खौफ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे और पूरे मुआशरे में अफरा तफरी फैल जाएगी। कदीम किताबों में लिखा है कि 2 चांदों की मौजूदगी के बाद दुनिया के लोगों पर अजीबोगरीब बीमारियों का हमला हो सकता है। ये बीमारियां ऐसी होंगी जो पहले कभी न देखी गई होंगी और लोग इनका इलाज ढूंढने में नाकाम हो जाएंगे। इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी और कुदरती माहौल बिगड़ जाएगा। नाज़रीन, इस पेशगोई के तहत लोग जमीन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर नहीं सकेंगे और लोग हैरान होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। कदीम तहजीब के लोगों का मानना था कि ये वो वक्त होगा जब दुनिया अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाएगी और इंसान के पास वक्त खत्म हो रहा होगा। कदीम तहजीबों के लोग कहते थे कि यह निशानी इस बात की अलामत होगी कि इंसान के पास बहुत कम वक्त रह गया है और वो ये वक्त अपने अमाल का जायजा ले और खुद को आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार करे। आज भी जब हम इन फल्कियाती मज़ाहिब को देखते हैं तो हमें कुदरत की जानिब से आने वाले पैगाम को समझने की जरूरत है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकें और आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें। दोस्तों, आज के हालात जैसे मौसमियाती तब्दीलियां, कुदरती आफात, वबाएं और फल्कियाती वाकयात हमें एक गैर यकीनी दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब हम चांद गिरन, सूरज गिरन या आसमान में दीगर गैर मामूली वाकयात देखते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये वाकयात कुदरत की तरफ से इशारे हैं। इंसान हमेशा से आसमानी निशानियों की तरफ देखकर मुस्तकबिल के बारे में सोचता आया है। आज के दौर में जब दुनिया गैर मामूली हालात का सामना कर रही है, ये जरूरी है कि हम कुदरत की इन निशानियों को संजीदगी से लें। चांद और सूरज की तब्दीलियां हमें बताती हैं कि दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली हो सकती है। ये सब कुदरत के वो इशारे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का निजाम बहुत नाजुक है और जब आसमान में कुछ गैर मामूली होता है तो हमें होशियार और मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? अगर यह वाकई हमको 29 सितंबर यानी 29 सितंबर 2024 से 2 चांद नज़र आ गए आसमान पर, तो मेरे दोस्तों फिर ये बात सच है कि बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है फिर दुनिया पे। फिर देखना है कि क्या क्या होता है, क्या अर्थक्वेक आता है, क्या सुनामी आती है या क्या होता है, या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, आपको हमको इस बात का अंदेशा तो हो ही गया है कि अल्लाह ताला ये दुनिया को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारे अमाल बहुत ख़राब है मेरे दोस्तों। हमको चाहिए हमारे अमाल ठीक करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना, ताकि जब ये दुनिया ख़त्म हो तो हम अल्लाह के सामने अपनी शक्ल दिखा सके। अल्लाह हमको माफ़ करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ तो बात है। इससे पहले भी एक एस्ट्रॉयड आया और अर्थ का चक्कर लगाया और चले गया, और अब ये सुनने में आ रहा उसके थोड़े दिन बाद फिर बताया जा रहा फिर वो एस्ट्रॉयड आएगा 2029 में, जो कि बहुत करीब से जाएगा अर्थ से। तो दोस्तों, कुछ तो है जो हमारे को बतलाया जा रहा है कि समझ जाओ कि अब दुनिया ख़त्म पे है, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, हो सकता मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 2 चांद निकले और वाकई दुनिया पे बहुत बड़ी परेशानी आई, तो मेरे दोस्तों दज्जाल भी तो आएगा ना। तो उसका रास्ता दिख रहा है ये, ताकि उन्हें आके अपने आप को नौज़ बिल्लाह खुदा साबित करे, या अल्लाह बेहतर जानता कि है क्या इसके पीछे क्या बात है। मेरे दोस्तों, मगर जो भी बात है, मगर नुकसान हमारा ही है दोस्तों। तो समझ जाओ, ये वीडियोस देखे बाद से समझ जाओ। चलिए वीडियो ना देखे आप, मगर आपको इतना तो समझ में आ रहा क्लाइमेट चेंजेस से कि कुछ तो बात है कि जहाँ पर गर्मी हो रही है वहाँ पर सर्दी हो जा रही, जहाँ का सर्दी का सीज़न है वहाँ गर्मी हो जा रही। बारिश हुई तो इतनी हो रही कि इंसान डूब जा रहा, उसमें घरा डूब जा रहे, उसमें कई नुकसान हो रहा। कोई चीज़ अपनी जगह पे सही नहीं चल रही मेरे दोस्तों। तो मेरी ये कहना है, मेरा ये समझना है कि
कुछ तो बात है जो हमको आपको समझाया जा रहा है कि समझ जाओ आगे कोई परेशानी आने वाली है। तो मेरे दोस्तों उसका मुकाबला करने तैयार हो जाइए। तो आप और हम मिलकर देखते हैं 29 सितंबर को क्या वाकई में 2 चांद नज़र आते हैं हमारे आँख से, और अगर नज़र आते हैं दोस्तों तो फिर तैयार हो जाइए आप और हम सब कि कुछ तो परेशानी आने वाली है। दोस्तों फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही कोई अच्छी वीडियो, ये वीडियो मैंने रियल वर्ल्ड से ली है, बहुत अच्छी वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, ये लोग बहुत अच्छी वीडियोस पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर कोई अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।